बहू मैं तू ये क्या कर। चुप रही हो, बाहर आइए। अरे अरे सुनिए तो सही। अरे पर मेरी बात तो सुन। तूने ये पंखे के ऊपर फोन क्यों चिपकाया है? मम्मी जी मैं थोड़ी देर में आपको सब कुछ बता दूंगी, बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए आप। अरे पर ना, क्या हो गया? इतनी जोर से शोर क्यों मचा रखा है? अरे मैं आराम से सो रहा था, आप दोनों की वजह से मेरी नींद टूट गई। देखो ना निखिल, मैं मम्मी जी को इतनी देर से कह रही हूँ कि मेरे साथ मार्केट चलो। तुम्हें पता है ना, एक हफ्ते बाद मेरी फ्रेंड की शादी है। मेरे पास एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं है, फिर भी मम्मी जी मान नहीं रही हैं। क्या? माँ, इसकी दोस्त की शादी है। आप चली जाओ ना इसको शॉपिंग करवाने के लिए। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? अरे बेटा, अभी तो घर का काम बाकी है और धूप देख कितनी तेज है। शाम को चले जाएंगे। हाँ, शाम को चले जाएंगे। माँ, देखो ना, आप धूप की चिंता कर रही हो ना। कोई बात नहीं, एक काम करो, आप लोग मेरी गाड़ी ले जाओ ना। और वैसे भी जब आप घर आओगे ना तो मैं आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना के रखूंगा। और अभी शॉपिंग पे चले जाओ, आराम से शाम तक आना, आने की भी कोई जल्दी नहीं है। हाँ मम्मी जी, वरना सारी दुकानें बंद हो जाएंगी शाम तक। अरे पर अभी जाना ही क्यों है, शाम को आराम से चले जाएंगे ना। अरे माँ, आप तो धूप की इतनी चिंता कर रही हो। अरे हम पहले भी तो बाहर जाते थे ना धूप में, तब तो आपको इतनी फिक्र नहीं होती थी। अब हमारे पास गाड़ी है तो आपको ज्यादा फिक्र हो रही है। अब चिंता क्यों कर रही हो? दीदी, तुम एक काम करना, तुम मेरी गाड़ी की चाबी ले जाओ और आराम से शॉपिंग करके आओ। समझ गए आप? और वैसे भी इसकी दोस्त को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसकी बचपन की दोस्त है वो। अरे उसकी शादी है, कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं है। अगर अपनी दोस्त की शादी में ऐसी ये साड़ी पहन के जाएगी तो अच्छा लगेगा क्या? शॉपिंग करा लाओ इसको, और आप भी आराम से शॉपिंग कर लेना। अच्छा ठीक है, तू कह रहा है तो मैं चली जाती हूँ। चल बेटा। तो तुम आराम से जाओ, और हाँ, अगर पैसे कम पड़े तो मेरे पास स्कैनर भेज देना, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? ठीक, चल बेटा चल। माँ और रिद्धि तो चले गए। एक काम करता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर लेता हूँ। हेलो ईशु, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो। मेरी बेबी और मेरी माँ दोनों में से कोई भी घर पे नहीं है। वो बाहर गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और लगता है शाम से पहले नहीं आएंगे। तुम जल्दी आ जाओ, वैसे भी बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है? साहब काम कर रहा था। फिर तो तूने वो सारी बातें सुन ली होंगी जो मैंने फ़ोन पे कही है। जी साहब। देख, जो भी यहाँ बात मैंने की है ना फ़ोन पे, वो ना तो मेरी माँ को और ना ही मेरी बीवी को बताने की ज़रूरत है। समझ गया तू? वरना तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। और हाँ, ये 1000 रुपये रख, अपना मुंह बंद रखना। ठीक है साहब। तू मुझे पहले ये बता कि जब मैं तुझसे ये पूछ रही थी कि तूने पंखे पे फोन क्यों चिपकाया, तो तूने बात क्यों बदल दी? और तूने मुझसे कब कहा कि तुझे साड़ी चाहिए? मैंने कब कहा कि आपसे कि मुझे साड़ी चाहिए? ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपके बेटे की सच्चाई आपके सामने लाना चाहती हूँ। आपका बेटा मुझे धोखा दे रहा है। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरा बेटा ऐसा करेगा? हमें जी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि निखिल ऐसे नहीं है। पर कुछ दिन पहले उनकी वो व्हाइट वाली टी शर्ट जो आपने उन्हें दी थी, उस पे लिपस्टिक का निशान था। वो लिपस्टिक का निशान क्यों आया और कैसे आया, यही पता लगाने के लिए मैंने आज वो कैमरा लगाया, क्योंकि मुझे इतने दिन से उन पे शक था। इसीलिए मैंने मार्केट जाने का भी बहाना बनाया ताकि हम घर से बाहर जाएं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाए, उस फोन में सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर सकूं। अरे तो वो निशान तेरा भी तो हो सकता है ना। मम्मी जी, मैं उस शेड की लिपस्टिक यूज नहीं करती हूँ। और अगर 1% वो निशान मेरे लिपस्टिक का है भी, तो इतनी बार मैं उस टी शर्ट को धो चुकी हूँ। वो लिपस्टिक का निशान उस टी शर्ट पे गया कैसे नहीं? और मुझे अच्छे से याद है मम्मी जी, जिस दिन मैंने वो लिपस्टिक का निशान देखा ना, उस रात वो लेट आए हैं घर पर। देख, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं तुझे कह रही हूँ कि मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं। कोई बात नहीं, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि आपका बेटा कैसा है। ठीक है,
तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी, मुझे नहीं जाना मार्केट। हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं जाना मार्केट। ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि निखिल की सच्चाई आपके सामने ला सकूं। खड़े रहिए यहीं पे, थोड़ी देर बाद जब ऊपर चलेंगे ना तो उस फोन में जो भी रिकॉर्ड हुआ होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। बेबी, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना इंतज़ार किया मैंने? पूरे 2 महीने हो गए तुमसे मिले हुए, और आज मुझे लगा कि ये मिलने का सही मौका है, क्योंकि आज मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों ही घर पे नहीं है। तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को डिवोर्स कब दोगे? अरे मुझसे नहीं मिला जाता तुमसे बार बार ऐसे। यार तो मैं और क्या करूँ, तुम एक बात बताओ। मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, पर अभी हमारी नई नई शादी हुई है, कितने ही दिन हुए हमारी शादी को। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी बीवी से नहीं, पर तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी उसको डिवोर्स दे दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूँगा। उसके बाद हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब मैंने इतना इंतजार कर लिया ना तो मैं थोड़ा सा और इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन याद रखना ये सब ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। हाँ, तुम फिक्र मत करो। बेबी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके ना वाकई में बहुत मज़ा आया। मुझे भी, हमने काफी टाइम बाद कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना। सो तो है। साहब, मुझे आपको कुछ बताना था। दिख नहीं रहा तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ मैं? अरे साहब, अभी सुन लो, नहीं बाद में दिक्कत हो जाएगी। चल बता, क्या बताना है? तू सच कह रहा है? हाँ साहब, मैंने अपने कानों को सुना है। अच्छा बेबी, तुम एक काम करो, तुम अभी अपने घर जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, पर जल्दी मिलेंगे। तू भी जा। अच्छा, तो मेरी बीवी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही थी आज। अब क्या? आप 2 मिनट यहीं पे रुकिए, मैं आपके बेटे की सच्चाई ना आपके सामने दिखाई देती हूँ। 1 मिनट। फोन में तभी तो कुछ मिलेगा जब ऐसा कुछ होगा। मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ कि इस फोन में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं। आप रहने दीजिए मम्मी जी, 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपके सामने ना आपके बेटे की सारी सच्चाई लेकर आऊंगी। ये फोन मैंने इसीलिए लगाया था वहां पर। क्या हुआ? नहीं मिला ना कुछ? कुछ है ही नहीं इसमें। मुझे पर ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी, अरे खामा खा तू मेरे बेटे के ऊपर शक कर रही है। अगर उसे पता चल गया ना तो खामा खा गुस्सा करेगा तेरे ऊपर। माँ, बेटी, क्या हुआ? आप लोग तो शॉपिंग करने जा रहे थे ना, गए नहीं? शॉपिंग तो तब की होगी ना जब करने गए होंगे, हम तो नीचे ही थे। तो नीचे आप लोग क्या कर रहे थे? दीदी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें साड़ी लेनी है, तुम्हारी फ्रेंड की शादी है, इसलिए मैंने तुम दोनों को शॉपिंग करने के लिए भेजा था, और आप नीचे थे। वैसे कर क्या रहे थे आप लोग नीचे? क्योंकि तेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है, कह रही है कि तेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, और ये आज तुझे रंगे हाथ पकड़ने वाली थी। और पता नहीं हो क्या गया है, इतनी देर से समझा रही हूँ कि तू ऐसा है ही नहीं, पर फिर भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। दीदी, ये माँ क्या कह रही हैं? तुम्हें मुझ पे शक था, तुम्हें ये लग रहा था कि मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी टी शर्ट पे कोई लिपस्टिक का दाग लगा था, तो मुझे लगा शायद तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए बस मैंने ये सब किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने इसके बदले में क्या दिया मुझे? शक। मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये जो तुम दिन भर बैठ के टीवी देखती हो ना और ये फोन स्क्रॉल करती रहती हो, ये सीरियल में तो यही दिखाते हैं कि पति का चक्कर बाहर किसी और से चल रहा है। उससे क्या होता है? अरे घर बर्बाद हो जाते हैं, और आज तुमने यही किया। बहुत गलत किया तुमने। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच के कि तुम मेरे साथ ये सब कर सकती हो। बस बहुत हो गया, अब मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम्हें शक करना है ना मुझ पर, खूब करो शक। अरे पर देखा, कर दिया ना मेरे बेटे को नाराज।
आगे से ना उसके ऊपर शक मत करना, वो ऐसा नहीं है, मैं उसे मनाती हूँ। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है।